फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्ञान हब। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस जो PYQ में पूछे गए हैं। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट PYQ क्वेश्चन है जो पिछले ईयर से 2023-24 में पूछा हुआ है। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? धारा बढ़ाना, धारा कम करना, परिपथ को सुरक्षा या वोल्टेज बढ़ाना। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, परिपथ की सुरक्षा। रिपीट फायर करने वाले हैं आप लोग, सिर्फ देखते जाना। इससे आंसर जरूर फंसेगा, इससे क्वेश्चन जरूर फंसेगा बोर्ड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है? निर्वात में, एक माध्यम में, दो माध्यम की सीमा पर या केवल जल में? ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रट के जाना जरूर फंसेगा। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, दोनों माध्यमों के सीमा पर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है, ये तो आंसर याद ही होगा, विद्युत शक्ति का इस मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सामान्यतः होता है सदैव आभासी, सदैव वास्तविक, वास्तविक और आभासी, केवल सीधा। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, वास्तविक और आभासी दोनों पढ़ता है। यह 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वोल्ट, एक वोल्ट का अर्थ होता है जूल पर कूलम्ब, 1 कूलम्ब पर जूल, या वाट सेकेंड, या एम्पियर सेकेंड। वोल्ट किसका मात्रक होता है? 1 वोल्ट बराबर W/T होता है। 1 वोल्ट बराबर W/T होता है। W का SI मात्रक क्या हो गया? जूल। T का SI मात्रक क्या होगा? सेकेंड। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, वाट सेकेंड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 वोल्ट का अर्थ होता है 1 वोल्ट V बराबर W/Q होता है। V बराबर W/Q होता है। W का SI मात्रक क्या हो गया? जूल, और Q का SI मात्रक कूलम्ब। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, जूल पर कूलम्ब। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जल में, कांच में, वायु में, या निर्वात में? ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, निर्वात में। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, या आभासी और छोटा, या वास्तविक और बड़ा? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, आभासी और छोटा। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है? एम्पियर, या वोल्ट, या कूलम्ब, या वाट? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। आंसर नंबर सी, कूलम्ब। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट PYQ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, H2O।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धातु को पीटकर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन है तन्यता, आधात्वधारिता, चालकता या कठोरता। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, आधात्वधारिता। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जरूर से ज़रूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, NaOH का सामान्य नाम क्या है? धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा या चूना। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, कास्टिक सोडा। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीकरण या विस्थापन। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरूर से ज़रूर पढ़ के जाना। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धातु जो बिजली की सबसे अच्छी चालक है, कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अच्छी चालक है? लोहा, तांबा, चांदी या एल्युमिनियम। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, चांदी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेट्रोलियम एक है, पेट्रोलियम क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व या विलयन। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, मिश्रण। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र CaSO4 या CaSO4 × 12H2O या CaSO4 × 2H2O या CaCO3। सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, CaH2SO4। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, लिथियम। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव कोशिका में ऊर्जा घर कहलाती है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन होता है, कहाँ कहाँ होता है, कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या जड़। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है कौन? RBC, WBC, प्लेटलेट या प्लाज्मा। इसका सही आंसर होगा रक्त का थक्का जमाने वाला आंसर सी, प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव में श्वसन की मूल इकाई क्या है? ब्रोनकस, एल्वियोली, ट्रेकिया या फेफड़ा। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, एल्वियोली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है किसके द्वारा? जड़ से, तना से, पत्तियां से या फूल से। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, पत्तियां से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव्य में, नाभिक में या माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, नाभिक में। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हरा लवक बन कहलाता है कौन? हेमोग्लोबिन या क्लोरोफिल या
केरोटीन या जेंथोफिल। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी क्लोरोफिल। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव में मूत्र निर्माण होता है फेफड़े में, यकृत में, गुर्दा में। चौथा ऑप्शन हृदय में। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी गुर्दा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे ऊंची पोषक स्तर पर होता है। सबसे ऊंची पोषक स्तर क्या होता है? उत्पादक, प्राथमिक या द्वितीयक या शीर्ष उपभोक्ता। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैव विविधता का संचारण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उद्योग के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, खनन के लिए या शिकार के लिए। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रदूषण का मुख्य कारण है वृक्षारोपण, औद्योगिकरण, वर्षा, नदी। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है पीछे की ओर, चक्रीय या एक दिशा में या अनियमित। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा एक दिशा में। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपघटक होते हैं पौधा शाकाहारी या मांसाहारी या जीवाणु और कवक। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी जीवाणु और कवक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्षा जल संचयन का लाभ क्या है? जल संकट, भूजल स्तर बढ़ाना, बाढ़ या प्रदूषण। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर होगा भूजल स्तर को बढ़ाना, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। अगला